नमस्कार दोस्तों, आर्ट फिल्म्स एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। और आप एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती की। एक ऐसा फल जो हम सबको पसंद है, लेकिन क्या ये किसानों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है? मतलब, क्या अमरूद की खेती सच में एक गेम चेंजर है? आइए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, कमाई। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अगर सही तरीके से अमरूद की खेती की जाए तो हर साल प्रति एकड़ 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। जी हाँ, 3 लाख रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इसमें कितना दम है। तो सवाल उठता है कि अमरूद इतना खास क्यों है? भाई, इसके कई वजह हैं। पहली बात, इसे पानी बहुत कम चाहिए। दूसरी, इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं, मतलब टेंशन कम। और सबसे बढ़िया बात, ये सिर्फ 2 से 4 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। तो मतलब साफ है, लागत कम, मुनाफा ज्यादा। और इसकी डिमांड, अरे वो तो देश में भी है और विदेश में भी। तो ठीक है, मन तो बना लिया होगा। चलिए अब इस प्रॉफिटेबल सफर की गहराई में उतरते हैं। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत सही नींव से होती है। तो हमारा पहला सेक्शन है सफलता के लिए सही तैयारी। देखिए, अमरूद के लिए ना एक परफेक्ट माहौल बनाना पड़ता है। इसे 15 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत पसंद है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब फूल आ रहे हों तब भारी बारिश ना हो। मिट्टी की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच वाली रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। और सबसे जरूरी बात, खेत में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, वरना जड़ें गलने का खतरा रहता है। जमीन तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहले, खेत की 2-3 बार अच्छे से जुताई कर दीजिए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। फिर प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 टन बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दीजिए। और आखिर में खेत को समतल कर दें ताकि पानी कहीं भी जमा ना हो। बस हो गया काम। तो जमीन तो हो गई तैयार। अब बारी है उस नन्हे पौधे को लगाने की जो आगे चलकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। तो चलिए हमारे दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, रोपण और पोषण। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पौधे हमेशा ग्राफ्टेड या एयर-लेड ही चुनें। इनसे फल जल्दी आते हैं और क्वालिटी भी बेहतरीन मिलती है। कुछ किस्में जो बहुत पॉपुलर हैं वो हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित, और आजकल थाई अमरूद भी खूब चल रहा है। इन्हें लगाने का सबसे सही समय या तो मानसून में जून जुलाई है या फिर सर्दियों में फरवरी मार्च। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। पौधों के बीच की दूरी आपकी पैदावार पर सीधा असर डालती है। पुराने तरीके से 6 बाई 6 मीटर पर करीब 111 पौधे लगते हैं, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी तरीके में 2 बाई 2 मीटर पर 1000 पौधे तक लग जाते हैं। सोचिए, 1000 पौधे। इसका असर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। पौधे लग चुके हैं, अब असली काम शुरू होता है। तो हमारा तीसरा और सबसे जरूरी खंड है गुणवत्ता के लिए प्रबंधन। क्योंकि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, उन्हें स्वस्थ और फलदार बनाना असली चुनौती है। देखिए, खेती में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं। अमरूद में फल मक्खी एक आम समस्या है, पर घबराइए नहीं। इसके लिए मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स आते हैं जो बहुत कारगर हैं। उकठा रोग से बचने के लिए पानी की निकासी सही रखें और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। और बाकी छोटे मोटे कीड़ों के लिए तो अपना 3% नीम का तेल ही काफी है। इसके अलावा साल भर कुछ जरूरी काम हैं जिन्हें भूलना नहीं है। गर्मियों में हर 7-10 दिन में सिंचाई करें, सर्दियों में 2-3 हफ्ते में, और अगर हो सके तो ड्रिप इरिगेशन लगवाएं। पानी की बहुत बचत होती है। खाद को 2 बार में डालें, आधा जून में और बचा हुआ आधा अक्टूबर में। और हाँ, हर साल पेड़ों की कटाई छटाई जरूर करें, इससे नई शाखाएं आती हैं और फल भी ज्यादा लगते हैं। सारी मेहनत हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, हमारा चौथा खंड, लाभदायक फसल। चलिए देखते हैं कि इस मेहनत का फल कितना मीठा है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि स्मार्ट फार्मिंग का जादू क्या होता है। याद है हमने पौधों की दूरी की बात की थी? ये उसी का नतीजा है। जहाँ सामान्य खेती में एक पेड़ से 40 से 60 किलो फल मिलते हैं, वहीं हाई डेंसिटी फार्मिंग से वही पेड़ 80 से 100 किलो या उससे भी ज्यादा फल दे सकता है। सीधा डबल। अमरूद की खेती को एक लंबी दौड़ की तरह समझिए। दूसरे से चौथे साल में पहले फल आने लगते हैं और कमाई शुरू हो जाती है। 5वें साल तक तो पेड़ अपनी पूरी क्षमता पर आ जाते हैं और मुनाफा भी पीक पर होता है।
और सबसे शानदार बात, एक बार लगाए गए पेड़ 25 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार फल और कमाई देते रहते हैं। ये एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का निवेश है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो सिर्फ एक स्नैक से कहीं बढ़कर है। भारत में तो इसे बड़े प्यार से गरीबों का सेब भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये आसानी से मिल जाता है और दूसरा न्यूट्रिएंट से बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर यही आम सा दिखने वाला फल हमारे किसानों के लिए एक सुनहरे भविष्य की चाबी हो? क्या ये सच में एक गोल्ड माइन हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सफ़र से। देखिए, अमरूद की कहानी कोई आज की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है और कहानी भी ऐसी है जैसे कोई वर्ल्ड ट्रैवलर हो। इसका सफ़र शुरू हुआ सेंट्रल अमेरिका से, लगभग 4000 साल पहले। फिर 1500s में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स इसे दुनिया भर में ले गए और आखिरकार 1600s में पोर्चुगीज ट्रेडर्स के साथ ये इंडिया पहुंचा। और इंडिया आकर तो इसकी किस्मत ही बदल गई, इसे एक बिल्कुल नई पहचान मिली। हाँ, तो इंडिया में आने के बाद अमरूद सिर्फ एक फल या फसल बनकर नहीं रह गया। नहीं, ये तो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा बन गया। आप खुद सोचिए, इलाहाबाद का वो मशहूर लाल अमरूद, या फिर लखनऊ और वाराणसी की वो बेहतरीन खुशबू, महाराष्ट्र का सरदार कुआवा, तमिलनाडु की नई नई खेती की टेक्निक्स, हर जगह इसकी एक अलग ही कहानी है। ये हमारी यादों में, हमारी रोज की जिंदगी में घुल मिल गया है। सच में, वो गलियों में अमरूद ले लो की आवाज और उस पे चाट मसाला डालकर खाने का मजा, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है ना? तो ये कल्चरल कनेक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन अमरूद की असली पावर वो तो इसके अंदर है। तो अब आते हैं इसके असली सुपर पावर पर। यही वो चीज़ है जो इसे एक सुपर फूड बनाती है। देखते हैं कैसे। हम सब विटामिन सी के लिए संतरे के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि अमरूद में संतरे से, आप मानेंगे नहीं, 4 से 5 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अमरूद ही असली चैंपियन है। और ये नंबर देखिए, 5.4 ग्राम। पता है ये क्या है? ये है डाइटरी फाइबर, वो भी सिर्फ 100 ग्राम अमरूद में। इसका मतलब डाइजेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए एकदम फैंटास्टिक। तो फायदे गिनना शुरू करें। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डाइजेशन सुधारेगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा और स्किन को भी चमकाएगा। बेसिकली फायदे ही फायदे हैं। ये सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। ओके, तो ये सारी हेल्थ की बातें तो हो गई, लेकिन इसका हमारे किसानों से क्या लेना देना है? अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्योंकि यहीं पर अमरूद एक असली गेम चेंजर साबित होता है। किसानों के लिए ये इतना अच्छा क्यों है? सोच के देखिए, इसकी खेती में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, पैदावार खूब होती है, ये सूखा और बीमारियों से भी लड़ लेता है, और सबसे बड़ी बात, कम जमीन वाले किसान भी इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे स्मार्ट चॉइस और क्या होगी? और प्रॉफिट का इंतजार भी लंबा नहीं है। पौधे लगाने के बाद शुरुआती ग्रोथ होती है और बस 2 से 4 साल में पेड़ फलों से लद जाते हैं। मतलब पैसा वसूल काफी जल्दी हो जाता है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर की। हमारे इस सुपर फल अमरूद का भविष्य कैसा दिखता है? मैं बताता हूँ। पहले से कई ज्यादा ब्राइट। ये चार्ट देखिए, ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है, और सिर्फ ताज़े फल की नहीं, बल्कि इसके जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे जूस, नेक्टर या प्यूरी, उनकी डिमांड तो अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे बड़े मार्केट्स में आसमान छू रही है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना? ऐसे में अमरूद एक कमाल की फसल है। इससे ज़्यादा गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, कम बारिश में भी सर्वाइव कर जाता है, अलग अलग मिट्टी में उग जाता है, पानी और पेस्टिसाइड्स भी कम लगते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए एकदम सेफ और सस्टेनेबल चॉइस है। तो इसकी पुरानी विरासत से लेकर आज के मॉडर्न सुपरफूड तक का सफ़र देखा हमने। अमरूद की कहानी आगे ही बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात है, एक ही फल में हिस्ट्री भी है, हेल्थ भी है, किसानों के लिए कमाई भी है और एनवायरनमेंट के लिए आशा भी। तो जैसे जैसे दुनिया भर में लोग हेल्दी और एग्जॉटिक खाने की तरफ जा रहे हैं, सवाल ये उठता है, क्या ये गरीबों का सेब इंडिया का अगला बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बन सकता है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट अमरूद वाला कॉम्बिनेशन क्या है, और बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। नमस्कार,
धन्यवाद और खुश रहिए।